पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा? क्योंकि रूट 5 तो इरेशनल है ही, हमको उसे प्रूव करके बताना है। तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो उसका एक तरीका होता है। पहले हम उसको रैशनल मान के चलेंगे। ठीक है, रैशनल मान के चलेंगे और अपनी बात को गलत साबित कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि रूट 5 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। किस तरीके से? रूट 5 है ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि इनका मतलब ए और बी के अंदर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। इनको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया अपना? दिस इम्प्लाइज रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हमने मान लिया है ना। अब बी का रूट 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या करें? अब हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। नाउ दोनों साइड को स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, मतलब 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है ना। या फिर ए भी डिविजिबल है 5 से, ऐसा ही होता है ना। देखिए जैसे मैं समझाता हूँ एग्जांपल लेकर के। सिंपल सा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए या बी, कुछ भी बी मान लेता हूँ उसको। तो ये कितना हो गया? रूट 3 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, और ये 15 जो भी है ये इसको ऐसे रहने दो। 5 से डिविजिबल हो रहा है ना, 5 वन जा 5, 5 3 15, ये डिविजिबल है क्या नहीं? तो क्या लिखेंगे? हियर ए स्क्वायर एज वेल एज ए बोथ आर डिविजिबल बाय 5। दोनों डिविजिबल बाय 5 हैं। सो वी कैन से ए इज इक्वल टू 5c। मतलब ए जो है वो 5c का
मतलब ए को मैं 5c मान सकता हूँ कि 5 का मल्टीपल है ये, है ना। ए इज इक्वल टू 5c मतलब 5 का कुछ मल्टीपल है। अब इस ए की वैल्यू को इधर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ठीक, 5b² इज इक्वल टू a² थी, तो 5b² इज इक्वल टू ए की जगह रख देते हैं 5c²। ठीक है, तो 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब देखिए 5 1 5, 5 5 25, तो क्या हो गया b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, अब जैसे ये था a² एज वेल एज ए बोथ आर डिविजिबल बाय 5, वैसे ही b² और b दोनों 5 के डिविजिबल होंगे। ऑल्सो b² एज well as b both are divisible by 5। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों का 1 के अलावा 5 जो है कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, बट ए एंड बी वर को प्राइम एंड दिस इज ए contradiction to our assumption। हम मान के क्या चले थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे तो आ गया 5, है ना। दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, hence √5 is irrational। proved। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, √5 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से इस तरीके का, एमपी बोर्ड्स में विशेष रूप से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब क्या करना है हमको, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। वही सेम प्रोसेस रहेगा। लेट 3 + 2√5 बी रेशनल नंबर such that 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, 3 + 2√5 क्या हो गया, a/b हो गया, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हमने 3 + 2√5 को a/b के इक्वल टू मान लिया, है ना, जहाँ पे a और b आर 2 को प्राइम इंटीजर्स हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ये तो बेसिक एक रिक्वायरमेंट ही है रेशनल नंबर के लिए। नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ऑल्सो क्या होगा, 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2√5 इज इक्वल टू b, तो a - 3b। ये चीज़ आपको समझ में आई।
है ना। अब √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक। ऑल्सो और √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3b अपॉन 2b, b से b कैंसल, और √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2। अब क्या लिख दें हम, सिंस a अपॉन a एंड b आर टू इंटीजर्स and b is not equal to 0, hence a upon 2b minus 3 upon 2 is a rational number। देखो ध्यान से, ये इतना पूरा a अपॉन 2b, a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, और b जो है 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये पूरी चीज जो है a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये वाली चीज इरेशनल है, और इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल कैसे आया, क्योंकि हम गलत मान करके चले थे स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या होगा, ऑल्सो वी हैव गॉट √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, है ना। मीन्स √5 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक, मतलब √5 भी रेशनल है, हमको ये मिला, बट it is a contradiction to the fact that √5 is irrational। भाई √5 तो irrational होता है, hence 3 plus 2√5 is irrational। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या पूछ रहा है, 1 अपॉन √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, प्रूव करिए। ठीक है, तो क्या करें, वही सेम, लेट 1 अपॉन √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सच दैट 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, वेयर a एंड b आर टू नॉन जीरो को प्राइम इंटीजर्स। मैंने इसमें क्या माना है कि a और b दोनों ही जीरो नहीं है और को प्राइम इंटीजर्स है दोनों। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और b अपॉन a इज इक्वल टू √2। b का m 1 मल्टीप्लाई किया b का 1 में, तो कितना है b
ए को नीचे लेकर के आ गए और रूट टू को ए की जगह ले गए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, बी अपॉन ए भी भैया रेशनल नंबर ही होना चाहिए, है ना। सिंस बी एंड ए आर टू नॉन जीरो को प्राइम इंटीजर्स, है ना, क्योंकि ए और बी जो हैं, बी और ए टू नॉन जीरो को प्राइम इंटीजर्स हैं। सो बी अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर, hence root 2 is also rational। अगर b अपॉन ए रेशनल नंबर है तो मतलब रूट टू भी रेशनल हो गया। बट देखिए, बट इट इज अ contradiction to the fact that root 2 is irrational। लेकिन ये तो फैक्ट से गलत बात है कि, है ना, क्योंकि रूट टू तो इर्रेशनल है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, हमने जो गलत अजम्पशन किया था उस वजह से ये चीज हुई, ठीक है। Hence वन अपॉन रूट टू इज इर्रेशनल, प्रूव्ड, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, उसको हम कंप्लीट करके चैप्टर 1 का समापन कर देंगे। उसके बाद में एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इजी चैप्टर है, हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई मर्जी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।